स्टूडेंट, मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा मीर ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 एनआरडी निर्वाणा, क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ये एलिज की डी स्कूलिंग अवधारणा हमने पढ़ ली और हमने रूसो की बारे में भी पढ़ लिया। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं ब्राउन फेरे के शिक्षा दर्शन के बारे में। ब्राउन फेरे के शिक्षा दर्शन, सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ते हैं कि ब्राउन फेरे कौन थी। ब्राउन फेरे का जन्म लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले देश ब्राजील के रेसिके नामक नगर में सन 1921 में हुआ। ब्राउन फेरे को बचपन से सामंतवादी, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी, नस्लवादी और फांसीवादी उत्पीड़न के विभिन्न रूप देखने को मिले। वे एक निम्न मध्यम वर्गीय ईसाई परिवार में पैदा हुए और बाद में कैथोलिक चर्च से संबद्ध एक धार्मिक व्यक्ति भी रहे, लेकिन ईश्वर और ईसा मसीह में आस्था रखते हुए भी उन्होंने वर्ग, नस्ल, लिंग, रंग और देशी विदेशी के आधार पर किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव को नियति का खेल नहीं माना। सन 1929 से 1933 तक क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट के समय साम्राज्यवादी लूट के कारण ब्राजील की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, तबाह हो गई थी और फेरे का परिवार घोर दरिद्रता की स्थिति में पहुंच गया था। उन्होंने अपने किसी साक्षात्कार में कहा था कि मेरे परिवार के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, मैं स्कूल में पिछड़ गया। इसके पहले हमारे परिवार की स्थिति क्या थी, ठीक थी। इन स्थितियों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे लगा कि हमारे समाज के ढांचे में कोई न कोई तो गड़बड़ी है करना, वरना यह कैसे हो सकता है कि ईश्वर क्या है, कुछ लोगों को गरीब और कुछ व्यक्तियों को क्या है, अमीर रखना चाहते हैं। 11 वर्ष की आयु में मैंने शपथ ली कि दुनिया से भूख को कम करने के लिए मैं क्या है, हर संभव उपाय करूंगा। बहुत संभव था कि फेरे दरिद्रता के कारण अशिक्षित रह गए थे, लेकिन संयोग से उन्हें रेसिके के एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल में क्या है, शिक्षा मिली। उस संयोग के बारे में फेरे ने अपनी किताब उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र, कौन सी किताब थी, उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र में भी शिक्षा शास्त्र में बताते हैं कि मेरी माँ स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए दर दर भटकी, पर अंत में लौटकर बोली कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो तुम्हारे स्कूल के दरवाजे खोल देगा, पर उसकी एक शर्त यह है कि तुम पढ़ने लिखने से प्यार करो। फिर आगे बताते हैं कि उस व्यक्ति ने उदाहरण से मुझे दिखाया कि दूसरों से प्यार करना क्या होता है। उन्होंने क्या है कि ही मुझे दूसरों की सहायता करने का क्या है कि महत्व समझाया। दूसरों से प्रेम करना, दूसरों की सहायता करना, आपसी सहयोग से क्या है, अपना और दूसरों का विकास करना, इन मूल्यों को ब्राउन फेरे ने न केवल अपने आचरण में उतारा बल्कि शिक्षा शास्त्र की नई अवधारणा भी रखी। लक्ष्य बात 1929 में ब्राजील की कम्युनिस्ट पार्टी ने फांसीवादी तथा क्या है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए जनता का आह्वान किया। विद्रोह हुआ, पर विद्रोहियों को सख्ती से कुचल दिया गया। फिर क्या हुआ कि किंतु क्रांतिकारी भावनाओं को क्या है, कुचला न जा सका। इसका प्रभाव 13 वर्ष के फेरे के मन पर भी हुआ। रंग भेदभाव देखकर उनका आक्रोश चरम पर पहुंच गया था, जो उसकी दृष्टि से क्या है, शारीरिक हिंसा से भी क्या है, बुरी थी। अपनी युवा अवस्था में फेरे ने अश्वेतों के विरुद्ध की जाने वाली शाब्दिक कौन सी कि धार्मिक हिंसा पर भी विचार किया, जो उन्होंने अपने भीतर आक्रोश की जगह चेतना में बदलाव महसूस किया। उन्होंने पाया कि ब्राजीली समाज बड़ी गहराई तक क्या है, नक्सलवादी और अन्यायपूर्ण समाज है।
यह उत्पीड़नकारी समाज है और इसमें बदला जाना चाहिए। इस चेतना के कारण फेरे क्या है, अन्याय और उत्पीड़न के सभी रूपों की क्या है, अवहेलना करने लगे। 1959 में उन्होंने अपनी पुस्तक अंग्रेजी भाषा में कब लिखी? 1959 1959 में अपनी पुस्तक लिखी एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ उत्पीड़न। कौन सी लिखी? एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ उत्पीड़न। एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ उत्पीड़न, प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, सॉरी उत्पीड़न है फ्रीडम। एजुकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम के नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के द्वारा उनका दृष्टिकोण कौन सा था? मानवतावादी और सुधारवादी था। इस बीच लैटिन अमेरिका के अन्य देशों की तरह ब्राजील में भी काफी उथल पुथल हो चुकी थी। शासन में सामंतवादी हस्तक्षेप बढ़ रहे थे, इधर जन आंदोलन तेज हो रहे थे और ब्राजील की राजनीति में क्या है कि वामपंथ मजबूत हुआ और इस प्रक्रिया में बुद्धिजीवियों ने मार्क्सवाद को अपनाया। ब्राउन फेरे इनमें से क्या थे? एक थे। उन्होंने भी कौन सी विचारधारा को अपनाया? मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया था। और क्या है, उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में भी कहा था कि ईसाई होते हुए भी ईसा मसीह मेरे क्या है, महानतम शिक्षक हैं। मैं उनके मानवीय पक्ष को ग्रहण करता हूँ। वे प्यार करते थे, उनकी कथनी और करनी एक थी। फिर भी मार्क्स ने मुझे समाज के अंत विरोधियों को समझने में सहायता की। मार्क्स ने मुझे किया ताकि मैं मन में आक्रोश का क्या है, संचार हो सके। सन 1961 से 1964 तक क्या हुए थे? राष्ट्रीय जनवादी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने जनहितकारी प्रगतिशील कार्य किए। इसमें से एक था राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। इसमें प्रगतिशील और जनवादी शिक्षकों तथा बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। पौले फ्रेरो भी इस अभियान में क्या है, उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अभियान की तरह फेरे को देश के विभिन्न भागों में जाकर जनता के बीच काम करने का अवसर मिला और उन्होंने उत्पीड़ों के बीच रहकर काम करने का क्या है कि अवसर मिला। और उन्होंने क्या किया? उत्पीड़न के विभिन्न रूपों को गहराई से विश्लेषण किया। ऐसे क्रांतिकारी चिंतन और कर्म को ब्राजील के सैनिक प्रशासन के द्वारा क्या है, दमन कर दिया गया, जो उनके इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जनतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले गाज शिक्षा पर पड़ी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से संबंध रखने वाले शिक्षकों को, जिनमें क्या है कि आम लोगों के अलावा पादरी चर्च और प्रोफेसर भी थे, सबसे पहले पकड़ा गया। उसमें ब्राउन फेरो भी थे। उन्होंने पहले ही पकड़कर क्या है, जेल में डाल दिया गया। फिर देश से क्या है, निर्वासित कर दिया गया। अतः उपयुक्त क्या है, सामाजिक परिस्थितियों में फेरे के शिक्षा दर्शन के लिए क्या है कि जन्म से ही क्या है, उत्तरदायी थी। ये तो उसका हो गया जीवन परिचय। किस प्रकार संघर्ष में रहकर ब्राउन फेरे ने ये ब्रिटिश ये जो साम्राज्य ब्राजील में किस प्रकार क्या है कि उत्पीड़न और जो समाजवादी भावना बढ़ रही थी, उन्होंने कौन सी भावना को अपनाया? मार्क्सवादी भावना को किस प्रकार अपनाया? और ईसा मसीह का शिष्य रहते हुए भी क्या है, उन्होंने क्या है, मार्क्सवादी की भावना को अपनाया। और आगे जाकर उन्होंने क्या है, उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र अपनी एक पुस्तक भी लिखी। आगे जाकर उन्होंने एक ये जो साक्षरता अभियान था उसमें भी हिस्सा लिया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसमें क्या है कि उन्होंने शिक्षा भी क्या है एक शामिल थी और उसमें क्या है, कौन कौन से उत्पीड़न हो रहे हैं मानव के साथ शिक्षा के प्रति क्या क्या उत्पीड़न है, उसके बारे में भी उन्होंने
बताया। इस प्रकार ब्राउन फेरे का शिक्षा दर्शन और उनकी क्या है कि ये जो जन्म से संबंधित उसका जीवन परिचय है ये हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम पढ़ेंगे उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र, जो इन्होंने पुस्तक लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसमें उन्होंने ब्राउन फेरे ने क्या बताया उस पुस्तक के बारे में अपने अध्ययन कर, जो उन्होंने निर्वासन के दौरान जब ब्राजील से उन्हें निर्वासित कर दिया गया था उस दौरान इस पुस्तक को लिखा था। यह पुस्तक शिक्षा के लिए नहीं कोई प्रभावित नहीं किया, बल्कि क्या है कि दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति तक को क्या है प्रभावित किया था। इसका आधारभूत विचार यह है कि जिस समाज में प्रभुत्वशाली अभियानों का एक अत्यंत बहुसंख्यक क्या है जनता पर शासन करता है, वह क्या है अन्यायपूर्ण तथा उत्पीड़नकारी समाज होता है। ठीक है, उसने कौन सी भावना को अपनाया था? मार्क्सवादी भावना को अपनाया था। इसी से संबंधित इन्होंने विचार दिए थे कि समाज में प्रभुत्वशाली अभियानों का एक बहुत बड़ा क्या है कि तंत्र समाज पर अधिकार कर रहा है। मतलब सत्ता एक व्यक्ति में है, अमीर और गरीब क्या है कि खाई बढ़ती जा रही है। अमीर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहा है और गरीब क्या है वहीं का वहीं बैठा है, जैसा हमने उसके जीवन परिचय में भी पढ़ा था। और क्या है कि यह अन्यायपूर्ण और उत्पीड़नकारी समाज कौन सा होता है कि जिस समाज में प्रभुत्वशाली अभियानों का एक अलग तंत्र और बहुतंत्र क्या है जनता पर शासन करता है, अलग तंत्र और बहुतंत्र जनता पर शासन करता है, यह क्या है अन्यायपूर्ण और उत्पीड़नकारी समाज होता है। ऐसे समाज की व्यवस्था मनुष्यों को वस्तुओं में बदलकर उन्हें क्या करती है अमानुषिक बनाती है। मतलब क्या है कि उनको मनुष्य नहीं बनाकर क्या है अमानुषिक बनाती है, मतलब उनकी विचारधारा क्या है परिवर्तन कर देती है। और उसके बाद में क्या है वास्तविक रूप में तो मनुष्य का ऐतिहासिक और अस्तित्व मूलक कर्तव्य क्या है पूर्णतर मनुष्य बनाना है। सामाजिक व्यवस्था में उत्पीड़न और उत्पीड़ित दोनों होते हैं। एक तो उत्पीड़न करने वाले मतलब जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, और एक कौन सा होता है कि उस पीड़ा को ग्रहण करने वाले। कौन से दो हो गए उत्पीड़न और उत्पीड़ित। उत्पीड़न कौन से थे? ये इन ब्राउन फेरे ने अपने जो जीवन परिचय में बताया था कि जब क्या है कि इनको जेल में डाल दिया गया और घोर लास्ट में इनको क्या है कि वहां से निष्कासित कर दिया था गया, तो ब्राउन फेरे कौन से हो गए उत्पीड़ित, और उत्पीड़न करने वाले कौन से थे वहां के लोग। ठीक है, जिनकी भूमिका बदलती रहती है, इसलिए दोनों का मानुषीकरण बढ़ता है। अतः अपने तथा उत्पीड़कों को मानुषीकरण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी किस पर है? उत्पीड़ों पर है, जो स्वयं को अमानुषिकता से नफरत करते हुए उत्पीड़कों से भी उनसे मुक्त करेंगे। उत्पीड़ों को मुक्ति सामाजिक रूपांतरण से होगी, और सामाजिक रूपांतरण में शिक्षा की क्या है क्रांतिकारी भूमिका है। क्योंकि शिक्षा मात्र क्या है कि ज्ञान का लेन देन करना ही नहीं है। शिक्षा क्या है कि ऐतिहासिक रूप से आवश्यक राजनीतिक गतिविधि तथा क्रांतिकारी क्या है कि सांस्कृतिक कर्म है। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ क्या है कि शिक्षित करना ही नहीं है कि शिक्षित हो गया ये क्या है शिक्षा है, मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया ये शिक्षा है। लेकिन शिक्षा का असली मतलब है कि जो ऐतिहासिक रूप से जो आवश्यक है, जो मानव के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को किस प्रकार क्या है कि मानव सहन कर रहा है, और किस प्रकार क्या है कि मानव ने सहन किया है, उस ज्ञान को क्या है जागृत करना। प्राचीन ब्रिटिश काल में भी आप देखते हो कि जैसे जैसे ये आधुनिक भारत में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, ये शिक्षा का प्रसार होने से जैसे ही ये राजा राम मोहन राय के काल में जिस प्रकार क्या है कि ये पुस्तकों का और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मानव शिक्षित होने लगा, उनके क्या है कि विचारों में परिवर्तन हुआ, तो क्या है आगे जाके मानव ने बहुत बड़े आंदोलन खड़े कर दिए, 1857 की क्रांति कर दी, और
ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन खड़े कर दिए। ये किस कारण हुए? जब मानव की विचारधारा में, जब मानव शिक्षित हुआ, जब यहाँ के लोगों में क्रांतिकारी विचार आए, तब जाके क्या है कि ये विचार पैदा हुए और भारत, आगे आप देखते हो कि भारत हमारा आजाद हुआ। इसी प्रकार क्या है कि ब्राउन फेरे कहते हैं कि शिक्षा क्या है कि एक आवश्यक नहीं कि विचारों का लेन देन या ज्ञान मात्र ही नहीं है, इसमें क्या करना है कि ऐतिहासिक रूप से आवश्यक जो राजनीतिक गतिविधि है तथा क्रांतिकारी सांस्कृतिक कर्म है। शिक्षित होने का मतलब क्या है? उत्पीड़नकारी व्यवस्था में अपनी जगह बनाने नहीं है, बल्कि मनुष्य बनना है जो न उत्पीड़ित होता है और न क्या है उत्पीड़न करता है। ठीक है, कि ऐसा मनुष्य तैयार होना है शिक्षा का उद्देश्य, कि न तो वह खुद दूसरों को क्या है पीड़ा दे और न ही जो है दूसरों की पीड़ा क्या है सहन करे। ये हो गए ब्राउन फेरे के शिक्षा शास्त्र से संबंधित विचार, उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया था कि मानव किस प्रकार उत्पीड़ित हो रहा है और किस प्रकार की उनकी यातनाओं को झेल रहा है, और शिक्षा का मतलब उन्होंने क्या बताया अपने इस पुस्तक में। शिक्षा का मतलब बताया कि शिक्षा ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा क्या है कि ऐसा मनुष्य बनाना है जो न तो दूसरों को उत्पीड़ित करता है और न खुद क्या है कि उत्पीड़न सहन। पुस्तक के बारे में अध्ययन करने के बाद हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार की इन्होंने शिक्षण विधि का प्रयोग किया। ब्राउन फेरे ने शिक्षण विधि किस प्रकार की अपनाई? इनके द्वारा फेरे के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? समस्या प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थी क्या है कि मुक्तदायी शिक्षा में वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, बल्कि क्या है संज्ञान में कम होते हैं, जैसे सोचना या चिंतन करना होता है। विद्यार्थी जो अब केवल क्या है सोचता, ये श्रोता नहीं रहे, बल्कि क्या है शिक्षक को संवाद करते हुए आलोचनात्मक सह अनुसंधान करता क्या है कि बन जाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को सामग्री प्रस्तुत करता है और विचारों पर क्या है अपने जो भी मतलब है, जो भी उसके मन में विचार है उस पर क्या है कि अपने शिक्षक को क्या है बताता है। वह अपने संबंधित पूर्वग्राही विचारों की क्या है कि पुनर्परीक्षा करता है कि उसके मन में जो विचार है क्या वो सही है या नहीं है। समस्या उजागर करने वाले शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्रों के साथ मिलकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने को होती है जिसमें क्या है विचार को ज्ञान एवं तर्क के स्तर पर क्या है उच्चतर ज्ञान में बदलते हैं। फेरे ने बच्चों के ज्ञान और अनुभव को भी क्या है सीखने की महत्ता दी है, जो वो क्या है अपने साथ लेकर आते हैं, कि बच्चों को जो भी मन में विचार है क्या है कि इन्होंने कौन सी शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया? सोचना और चिंतन करना होता है कि विद्यार्थी क्या सोच रहा है, जो उसके मन में विचार है, जो उसके संवाद है, वो क्या है कि वास्तव में सही है या नहीं है, उसके बारे में वो किससे कंफर्म होना चाहता है शिक्षक के कि वास्तव में मेरे विचार सही हैं या। वो एक मुख्य रूप से फेरे ने क्या है संवाद का एक मुख्य तत्व के रूप में समस्या उजागर करने वाला माना गया है। उसके अनुसार विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकास संवाद के द्वारा किया जा सकता है। यह एक ऐसा चिंतन है जो रूपांतरण की क्रिया के रूप में देखा जाता है। संवाद के लिए आलोचनात्मक चिंतन आवश्यक है और संवाद ही क्या है आलोचनात्मक चिंतन पैदा करता है। इन दोनों के द्वारा ही मनुष्य का क्या है मानुषीकरण संभव है। तो स्टूडेंट, हमने ब्राउन फेरे का जो शिक्षा से संबंधित विचार है, जो शिक्षा के दर्शन है, सबसे पहले हमने जीवन परिचय पढ़ा, फिर हमने इनकी पुस्तक के बारे में उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार विचार दिए कि मतलब न तो उत्पीड़न करना चाहिए और न ही खुद क्या है कि उत्पीड़ा सहन करनी चाहिए। ठीक है, न ही दूसरों को न तो उत्पीड़ित हो और न ही उत्पीड़न करो। फिर उसने शिक्षण पद्धति के बारे में
बताया कि शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन और क्या है, संवाद ही क्या है, आलोचनात्मक चिंतन क्या है, पैदा करता है। मतलब मनुष्य के मन में जो विचार हैं उन विचारों को क्या है कि शिक्षक को बताने चाहिए, मन में जो क्या विचार हैं, और क्या है कि अपने विचारों को के बारे में सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरे जो विचार हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही मनुष्य क्या क्या है, मानसीकरण संभव है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भी बताया था कि क्या होना जरूरी है कि मनुष्य का मानसीकरण करना क्या है, जरूरी है। मानसीकरण कब संभव होगा, जब क्या है कि उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक में बताया था कि जब हम ना हो तो उत्पीड़ित होंगे और ना ही किसी को उत्पीड़ा देंगे। तो स्टूडेंट, ब्राउन फेरे का शिक्षा दर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही।